जी दीन और दुनिया जाने रमजान में अब आपके सवाल, आपके मसाइल और शहरियार भाई देंगे जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? अब आप कैसी हैं? बेहतर। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, नजर बद हासिदों के असद से बचाए। आप कल कह रहे थे ना कि मुझे जी मिस कर रहे थे आपको, ये ऑन एयर इन्होंने बात की है। जी जी बिल्कुल। तो शहरियार भाई, नजर उतारने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक तो ये कि जब आप सामने हो तो सामने किसी की कैसे उतारे। मेरी बेटी कनाडा में, कभी वो कहती ना अम्मी मेरा ना, उस दिन कह रही थी कि मामा मेरे हाथ में ना चोट लग रही है बार बार, आप ना नजर उतारे। मैं अंडे से नजर उतारती हूँ, फिर मैंने वीडियो कैमरे से उसकी नजर उतारी, मुझे तो नहीं और समझ आ रहा था, बाद में बहुत मैं अपसेट हुई। लेकिन सही तरीका क्या है इफेक्टिव? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नज़र उतारने का बहुत आसान तरीका ये है कि जिसकी नज़र लगी है, अब हमें ये भी नहीं पता कि किसकी नज़र लगी, तो सूरह कलम की आखिरी दो आयतें, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें आप 11 बार पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास भी 11-11 बार पढ़ें। पानी पे दम करें, पानी पिलाएं और जो मरीज है उसको फूंक मार दें। फूंक भी मारें, यानी ये दम करना हो गया। और एक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनी हासिद अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक, कि मैं अल्लाह के नाम से तुम्हें दम करता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो तुम्हें ईज़ा पहुँचाए, और हर इंसान की नज़र बद से मैं तुम्हें अल्लाह की अता से दम करता हूँ। बस ये दम करने का शुरू में और आखिर में दुआ। गैबाना भी हो जाएगी। हाँ, ये गैबाना, मैं यहाँ से बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को दम करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिर्चें जलाते हैं कुछ लोग, देखिए हर एक ये टोटके हैं। अच्छा, टोटकों को इस्लाम एकदम डिनाई भी नहीं करता। अच्छा हाँ, क्योंकि अब जैसे हम बचपन से देखते हैं, हमारी माँ क्या करती थी, वो लाल मिर्चें गोल वाली होती थी ना, 7 मिर्चें लेती थी हम पर से, वो वार के ना 7 मरतबा, फिर वो तवे के चूल्हे पे तवा रख देती थी, उसके ऊपर डाल देती थी। अच्छा, उसकी बिल्कुल महक नहीं आती थी। हाँ, वो ऐसा है तरीका। एक कॉलर, हाँ जी, कॉलर लाहौर से फरहान ने ज्वाइन किया। फरहान, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल ये है, मेरे घर में बहुत फरमाइशें होती हैं, इसकी वजह से मैं इबादत नहीं कर पाती हूँ, मुझे बताएं इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं? अरे एक बार फिर रिपीट करेंगे? थोड़ा क्लियर नहीं था, थोड़ा दोबारा बताइए। जी, मैं ये कह रही हूँ, मेरा सवाल ये है, इस्लाम में मेरे घर में फरमाइशें बहुत होती हैं, इसकी वजह से ज्यादातर मैं इबादत नहीं कर पाती हूँ, तो इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं? पीसीआर, अगर आपने सही तरह सुना तो हमें बता दें। घर में क्या मसरूफियत ज्यादा होती है, इबादत नहीं कर पाती, लेकिन किस वजह से? अच्छा, कि मतलब घर में बहुत एहतमाम की फरमाइशें होती है, कभी ये बना दो, वो कर दो, और ये मैं ख्याल अकेली बेचारी लगी हुई होती है, ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, इनको ये क्यों है कि ये इबादत नहीं कर पा रही हैं? ये गम ना करें। अगर आप अपने घर वालों के लिए सहरी का इंतजाम कर रही हैं तो आप इबादत में हैं, आप इफ्तारी का एहतमाम कर रही हैं तो आप इबादत में हैं। इन कामों की वजह से अगर आपकी तिलावत या कोई नवाफिल रह रहे हैं, फर्ज नहीं छोड़ना, नमाज पढ़नी है। अगर आप नफली इबादत के अंदर कमी आ गई अगर आपकी, तो आप ये गम ना करें, अल्लाह ताला ने खवातीन के लिए इसमें भी अजर रख छोड़ा है, तो आप गम ना करें। इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, बनाते जिक्र जबान को जिक्र से इफ्तारी करना तो वैसे भी सवाब है ना। बिल्कुल, इंशाल्लाह इफ्तारी करना कराना खवातीन। यार भाई, आप देखें ना कि यूट्यूब पे तो अब इतनी आसानी हो गई है, उस पे कुरान का तर्जुमा सुन लिया, सूरतें लगा ली, वो सुन लिया, मोबाइल पे लगा दे, प्ले कर लें आप। बिल्कुल, हमारा शो देखिए माशाल्लाह, कितना कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तो इफ्तारी करने से आपने बात नहीं बढ़ाई आगे। भाई, इफ्तारी करना जहाँ सवाब है, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने किसी को इफ्तार कराई तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस रोजेदार जितना ही सवाब देगा, और उसके रोजे में भी कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से तो हर एक के पास इतनी इफ्तारी का एहतमाम नहीं होता। फरमाया, ये सवाब तो उसके लिए है जो एक खजूर से या एक घूंट दूध से या पानी से किसी का इफ्तार करा दे, और जिसने किसी रोजेदार को पेट भर के खिलाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नम की आग से आजाद कर देता है। आप पहले समोसा उठाते हैं, पकौड़ा? खजूर, खजूर के बाद ही की बात हो रही है। खजूर सबसे पहले, और जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को मेरे घर वाले कह रहे थे, मेरी अहलिया कह रही थी, वो खाने में कुछ थोड़ी सी मिर्ची तेज हो गई थी शायद, सहरी की बात है, तो बेटा सी कर रहा था, तो मैं चुप करके अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा था। कहते तुम लोगों से सबसे अच्छा मेरा शौहर है,
जो दे दो बेचारा चुप करके खा लेते हैं। अच्छा, सही, शकील भाई, सब एक कराची से चीज कॉल- पूछनी थी कि जब हम अफ्तारी करा रहे हो तो एक तो है कि किसी को कोई गरीब इंसान या वो जो कि अफ्तारी नहीं कर पा रहा उसको, और एक होता है कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जब उनके लिए अफ्तारियों की आप एहतमाम करें, कोई दावत रखें, या सहूर के आजकल बड़े ट्रेंड है कि जी सहूर पार्टीज कहते हैं, लेकिन मतलब वैसे ही कि दावत ही होती है, वैसे तो पार्टीज ना कहा करें, सहूर की दावत होना चाहिए। तो वो जब होती है उसका भी सवाब है? बिल्कुल, उसका भी सवाब है। देखिए जी, दोस्तों आपकी को, नीयत तो ये है ना कि जी। किसी के पेट में खाना चला जाए, चाहे वो मल्टी मिलियनर है या चाहे वो गरीब है। भूखे पेट में जब रोटी जाती है ना, चाहे अमीर के जाए या गरीब के जाए, सही। पेट जी, कॉलर हमारे साथ है बिल्कुल। जी, जी। अली कराची से मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, अगर कोई गैर मुस्लिम अगर कोई अफ्तारी कराए किसी मुसलमान को तो उसका सवाब मिलता है? गैर मुस्लिम अगर किसी मुसलमान को इफ्तारी कराए तो उसको सवाब मिलता है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला किसी के अजर को जाया नहीं करता, वो आदिल है। वो आदिल है। अच्छा, अब क्या बता अल्लाह ताला उसे बाद में दौलत ईमान से मुशर्रफ फरमा दे। हम देख रहे हैं ना इस वक्त बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद देख रहे हैं, मुसलमानों को देख रहे हैं, गजा को देख रहे हैं, और अभी जो हालिया मामला चल रहे हैं ईरान वाले, इनको देख के कई लोग मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है। आपको नहीं पता कि वो बेईमान मरेगा या ईमानदार मरेगा। बल्कि मैं मुसलमानों के लिए भी एक बात अर्ज कर दूं, मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अपने ईमान के छिन जाने का खौफ नहीं, अपने ईमान के जाया हो जाने का खौफ नहीं, मुझे खौफ है कि कहीं वो मरते वक्त उसका ईमान ना सल्ब कर दिया जाए। खात्मा बिल ईमान बहुत जरूरी है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, हमें ये हदीस तो याद है, इन्नमल अमालु बिन निय्यात, लेकिन एक हदीस ये है बुखारी की, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, के आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। ईमान पर मरेगा तो ही जन्नत में जाएगा। बड़ी अहम बात है ये। अब गैर मुस्लिमों ने अगर आपको खिलाया, अल्लाह ने वजाहत कीजिएगा इसकी बात की। मैं जिन गैर मुस्लिमों ने अगर आपको इफ्तार कराई है तो अल्लाह ताला ने दुनियावी अजर जरूर देगा, आखिरत में उनका क्या हिस्सा है ये अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन इन्नमल अमालु बिल खवातीम ये है कि इसलिए फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा ये दुआ किया करोगे, या अल्लाह ता सुबह कयामत, यानी कयामत तक मेरी आने वाली सब नस्लें साहिब ईमान दुनिया से जाएं, हम भी साहिब ईमान दुनिया से जाएं। हमें अपने माल के छिन जाने का तो बड़ा खौफ रहता है। मेरा फोन स्नैच हो गया, 2 संडे पहले मेरा जो है ना वो मेरे से एटीएम से निकलते हुए पैसे किसी ने छीन लिए। क्या ना मतलब है, इसी तरह जिस तरह हमें अपने चीजों के छिन जाने का खौफ रहता है, ईमान के लिए भी इस तरह खौफ रखें कि कहीं अल्लाह ना करे हमारा मरते वक्त ईमान ही ना चला जाए। उमर ने कराची से कॉल किया। उमर, अस्सलाम वालेकुम, सवाल क्या है आपका? अच्छा, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर हाथों की लकीरें देखना मना है तो ये इल्म क्यों मौजूद है? क्या हाथों की लकीरें अगर देखना मना है तो फिर ये इल्म मौजूद क्यों? जी, अगर हाथ पढ़ना, हाथ देखना मना है तो ये इल्म मौजूद क्यों है? इल्म तो बहुत सारे मौजूद हैं, आप उनके ऊपर क्या कहेंगे? फिर यकीन रखिए कि ये हाथों की लकीरें जो है ना, ये बाकायदा पामिस्ट्री एक इल्म है, लेकिन इस पर ईमान ना रखना ये इस्लाम है। इस पर यकीन ना रखना ईमान है। अगर आप ये कहेंगे जी कभी किसी ने कह दिया, हॉरोस्कोप लोग देते हैं ना, आते हैं अखबारों में और उसमें, भाई उस पर यकीन ना रखें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। क्योंकि हम ईमान मजमिल जो पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माइही दिखाते जो व सिफातिही, हाथ जो दिखाते हैं ये नजूमियों को, पामिस्टरों को, ये नाजायज है, हराम है। अच्छा, ओ यस, और जो इस पर यकीन रखता है वो तो कुफर में जाता है। आम है हमारे यहाँ। मैं इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, ईमान की फिक्र करें ना, हमें पता ही नहीं हम कब ईमान से खारिज हो जाते हैं। तौबा करके, बुजुर्गाने दिन हर जुमेरात को तौबा करके अपनी बीवियों के साथ दोबारा निकाह की तजदीद किया करते थे हर जुमेरात को।